नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्यागी और आज हम पहुंचे हैं गांव भैंसी में, जहां के एक भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष राजू अहलावत, जिन्हें कि पूरा जिला जानता है और क्षेत्र में जिन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा किसानों के लिए आंदोलन किए और भारतीय किसान यूनियन की आवाज़ को मजबूत किया। जब एक समय ऐसा आया था कि भारतीय किसान यूनियन का दबदबा यहाँ पर कम होता जा रहा था, तो जिले में दोबारा उसे उसी ऊंचाई पर ले जाने के बाद आज अचानक से हमारे अध्यक्ष जी जो कि हैं भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत बधाई भाजपा ज्वाइन करने के लिए। और अब आगे की बात बैठिए अध्यक्ष जी से कि सबसे बड़ा सवाल जो कि पूरी जनता जानना चाहती है, खतौली के और आसपास के क्षेत्र के लोग, क्या कारण रहा, क्यों बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल पे बुलाया हमको। जी बहुत बहुत। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहा हूँ और शायद ही कोई किसानों का ऐसा मुद्दा रहा होगा जिस मुद्दे पे मैंने संज्ञान न लेकर आंदोलन न किया हो। जी बिल्कुल। अब जो 10 साल का मेरा अनुभव है, मुझे ये लगा कि सरकार में जाकर ही जो संवैधानिक तरीका है उसमें, उस सिस्टम में बैठकर ही किसानों का भला हो सकता है। देखो, आंदोलन एक माध्यम है, अपनी किसानों की जो बात है या अन्य समस्याओं की जो मामला है कि धरने के माध्यम से सरकार के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। तो वो एक माध्यम होता है, लेकिन करेगी तो फैसला सरकार ही। तो अब तो ये लगा कि आंदोलन बहुत हो चुके और आंदोलन में भी अब किसानों में या अन्य वर्गों में इतना एक खास वो रहा नहीं उनका, वे भी आंदोलन करते करते ऊब गए वे। तो अब मुझे लगा कि सरकार में जाकर ही किसानों का भला होगा। तो कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो है किसान नेताओं को प्रशासन में ही आना पड़ेगा, तभी वो किसानों के लिए लड़ाई ढंग से लड़ पाएंगे। बिल्कुल, सरकार के साथ में बैठकर, सरकार के सिस्टम में जाकर, संवैधानिक तरीके से में रहकर ही किसानों का भला होगा, जो अब तक हुआ भी है। मैं पुनः कह रहा हूँ, आंदोलन तो एक अपनी मांग उठाने का माध्यम है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचाई जाए। और जो जैसा कृषि कानून है, बड़ा आंदोलन है, सरकार के प्लेटफॉर्म तक गई, 11 दौर की वार्ता हुई, तो ये एक माध्यम था, बाकी फैसला तो सरकार लेगी। लेकिन जैसा कि लोगों में एक भ्रम बना हुआ है या फिर कुछ लोग बात कहते सुने दे रहे हैं कि आप जब से दिल्ली में आंदोलन चला है आप उसमें भी सक्रिय नहीं रहे थे, उसके पीछे क्या कारण रहा? देखो, सक्रिय में इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये जो कृषि बिल का जो विरोध है, ये मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं बिना पढ़े हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये केवल एक आशंका कि अगर ये कृषि बिल लागू हो गया तो किसानों की भूमि बिक जाएगी, एक आशंका। अगर ये कृषि बिल लागू हो गया तो किसान जेल में चले जाएगा, आशंका। यानी कि ये आशंकाओं पर आधारित आंदोलन मुझे तो लग रहा है। कहने का मतलब ये था कि ये जो भी अभी तक आंदोलन का बना है, मतलब 3 कानून के ऊपर जो आंदोलन खींच रहा है, अधिकांश किसान इसके बारे में जानता नहीं है और वो सिर्फ एक भ्रम फैला रखा है कि जमीनें चली जाएंगी या ये हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता। अब ये लगभग सेम ये कानून पंजाब में लागू है। जी। बहुत दिन से लागू है। मुझे एक रिपोर्ट दिखा दो कि उस किसान की जमीन बिकी है या कुर्की हुई है या वो किसान किसी कंपनी ने जेल में भिजवा दिया। मुझे एक उदाहरण दे दो। तो ये जो लोग ये कैमरे पर शायद कुछ ही लोगों की भीड़ को फ्रेम करके दिखाते हैं, ये इतने लंबे समय सर लोग कहाँ से आ रहे हैं जो वहाँ पर ये बैठाए जा रहे हैं? देखो, मैं आंदोलन को बहुत बारीकी से जानता हूँ। जी। और ये मेरे आगे ही आंदोलन शुरू हुआ है, ख़त्म तो खैर पता नहीं कब होगा ये, लेकिन इसमें किसान भी हैं, लेकिन वे किसान वे ऐसे हैं जिन्हें बेचारों को पता नहीं है भी। भाई एक बात बताओ मुझे, अटल बिहारी जो परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं हमारे, उनके समय पे गन्ने का भुगतान सीधा बैंक में हुआ था, क्योंकि किसान पहले गन्ने में मिल में पर्ची डालता था, उसका भुगतान समिति में आता था। समिति सबकी किसान की गांव से किसी के 10 किलोमीटर दूर है, किसी के 15 किलोमीटर दूर है। अब जैसे हमारी गन्ना समिति है, यहाँ पे गन्ना आता था सिसोली तक का, तो वो गन्ने का भुगतान लेने के लिए सिसोली से यहाँ खतौली समिति में आता। और यहाँ भी जो भोले भाले किसान थे जो अंदर कैशियर थे, कहनी नहीं चाहिए, वो 10% पे कमीशन काट कर जब उसे भुगतान देता था।
वाजपेयी सरकार ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई ये बात नहीं चलने की, किसानों का भुगतान सीधा बैंक में जाएगा। तो उस समय पे भी आंदोलन हुए थे। तो एक जब क्योंकि सरकार अपने निर्णय पे अटल रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल रहे, तो वो लागू हो गया। वो आज किसान इतना सुखी है, उसे ना तो किसी समिति में जाने की आवश्यकता है, ना कहीं फोन करने की आवश्यकता है। वो सीधा अपने मोबाइल पर देखो कि कितना पेमेंट आया कितना नहीं आया, किसी को कमीशन भी नहीं देना। यानी कि किसान भुगतान के मामले में इतना सुखी हुआ है कि आज किसी किसान से पूछ लियो भाई ये जो वाजपेयी सरकार ने बैंक में भुगतान भेजा था सही या गलत, 100 में से 100% कहेंगे इससे तो अच्छा कोई निर्णय रहा ही नहीं। यही कृषि कानून में मुझे नजर आ रहा है। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है, जब तक ये कानून धरातल पे अमल में नहीं आएगा इसका पता तब लगेगा ये कितना सही है कितना गलत है। अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बयान आया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक हमने रोक लगाई हुई है तो ये बिना मतलब, क्योंकि देखिए कोई भी धरना होता है इतने बड़े स्तर पर होता है, खर्चा किसी ना किसी का तो हो ही रहा है वो जनता का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है कि इतना लंबा धरना खींचने की ज़रूरत क्या है जब हम इस पर रोक लगा चुके हैं। तो फिर भी ये धरना हटने का नाम नहीं ले रहा। तो क्या मानते हैं कि सिर्फ ये चुनाव की रणनीति बनाने का या बिगाड़ने का के लिए धरना चल रहा है, या ये कब तक हटने की संभावना है? देखो राजनीतिक दल तो यही चाहेगा कि ये जब तक चुनाव ना हो तब तक ये धरना चलता रहे, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा में लगभग 40 किसान संगठन है। मैं समझता हूँ इस मामले में बहुत की राय ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट को मान ले जाए, बहुत की राय ऐसी है कि ना मानी जाए। तो मैं समझता हूँ वहाँ भी आपस में तालमेल नहीं है, इस वजह से ये धरना उठ नहीं रहा। देखिए जितना मैंने गूगल सर्च से किया या अमर उजाला की कटिंग और उनसे पढ़ा है, तो मैं यही जान पाया हूँ एक समय पे किसान यूनियन का वजूद जिले में ख़त्म होता हुआ जा रहा था। जब से आपने संघर्ष करके इसको उठाया, एक इतने बड़े स्तर तक लेके गए, तो अचानक से अब जैसे हटे, मतलब आपने इस्तीफा दिया या बीजेपी ज्वाइन की है, तो क्या विधायक ही लड़ने वाले हैं आगे? देखो मुझे बिल्कुल भी विधायक बनने की या चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो केवल किसान के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक में और देश हित के बारे में सोचती है। अन्य जो पार्टियाँ वो केवल अपने वोट के बारे में सोचती हैं, किसानों के बारे में नहीं सोचती। अगर जब जिस तरीके से अब तक काम करते आए थे, हर किसान की समस्या, चाहे उसके खेत के खंबे का तार हो, चाहे एसएसपी के यहाँ जाके मीटिंग हो या डीएम, किसी लेवल पे आप नहीं रुके। तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद दबाववश किसी कारणों से दबेंगे या किसानों के मुद्दे लगातार जैसे पहले उठाते आए ऐसे उठाए? देखो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब तो हमें रोजगार खूब मिला धरने प्रदर्शन का, रोज ही धरने प्रदर्शन करने पड़ते, कभी गन्ना भुगतान पर, कभी गन्ना मूल्य पर, कभी बिजली नहीं आई, कहीं कहीं बिजली चोरी हो गई, किसी की भैंस खुल गई, किसी का झोटा खुल गया। मुझे वो मालूम है, आपके 300 से करीब धरने हुए थे उस दौरान। लेकिन जब से योगी सरकार आई, ये 2017 में सरकार आ गई थी, हम हो गए सही बात में बेरोजगार। ना तो कोई धरना है ना प्रदर्शन है, बिजली के नाम पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, गन्ना भुगतान के नाम पे कोई प्रदर्शन नहीं है, चोरी चकारी पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। तो जब धरना प्रदर्शन यहाँ है ही नहीं तो फिर अपना ठीक है भाई। तो धरना प्रदर्शन होगा कैसे? समस्या होगी तभी तो धरना होगा। तो कहने का मतलब समस्या दूर कर दी थी सरकार ने, इसीलिए धरने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई 17 से बाद में आप देख लो जो भी धरने कर रखे गए वे बिना, मुझे ये लगा कि जबरन धरने हैं, ये कोई इनका औचित्य नहीं था। कृषि कानून एक बड़ा एक आंदोलन है, वो उसे एक रिसर्च करने की वाली बात है। लेकिन मैं लोकल स्तर पर कहूँगा कि कलेक्ट्रेट स्तर तक, जिला स्तर तक धरने का कोई अब तक औचित्य इस योगी सरकार में नहीं रहा। जो भी धरने रखे गए वे चाहे मेरे द्वारा रखे गए हों चाहे किसी द्वारा रखे गए हों, केवल अपनी दुकान चलाने के लिए जबरन रखे गए, वे जरूरत नहीं थी। हमेशा से ही हजारों किसान की जरूरत पड़ी किसी बड़े धरने में, तो आपने लाखों किसान भी इकट्ठा किया है। तो अब वो लोगों में से भी क्या कुछ आपके साथ बीजेपी में ज्वाइन करेंगे आगे को आने वाले टाइम में? देखिए जो आपके समर्थक थे, हाँ, जो भारतीय किसान यूनियन है जी, देखो वो संगठन बहुत बढ़िया संगठन है जी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का संगठन है, दुनिया में इससे अच्छा संगठन नहीं है जी। और मैं समझता हूँ वहाँ भी लगभग 70-80% किसान जो है वे भाजपा को भी लाइक करते हैं। ये 15-20% है, लेकिन वे मजबूत लोग हैं। तो आने वाले समय में किसकी सरकार आती दिख रही है जी आपकी विधानसभा? हमारी विधानसभा में तो ये अपनी भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार है, पुनः वापसी कर रही है। आपके क्या प्रयास रहेंगे अब आगे? जैसे आज ज्वाइन किया है,
तो आगे किस तरीके के प्रयास रहेंगे? देखो, मेरा प्रयास तो सीधा है, जो कृषि कानून पे भ्रम बना हुआ है, मैं इसे गांव-गांव तक जाऊंगा, अपने जो किसान भाइयों को समझाऊंगा कि पहले तो ये बताए कि इसी सरकार ने गन्ने का भुगतान, जो समिति में आप 10% पे कमीशन लेकर भुगतान लेते थे, पूरा दिन आपको समिति में लेटना पड़ता था, भूख के पेट लेटना पड़ता था, और वो सीधा आपके अकाउंट में आ रहा है बिना किसी कमीशन के, वो कैसा है? अगर वो सही है तो ये भी सही है। आप गांव में जाएंगे, लेकिन आप जिस पार्टी से आपने अभी मतलब ज्वाइन किया है दूसरी, वो लोग अगर वहाँ पर बदतमीजी करते मिले या इस तरीके का माहौल बनाया हुआ है, बीजेपी वालों को गांव में नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे, उनको क्या जवाब दोगे? भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा, अगर हमें नहीं घुसने देंगे तो गांव में तो वे भी जाएंगे। मैं उन्हीं की फैक्ट्री का माल हूँ, तो भाई अगर वे हमें नहीं घुसने देंगे तो जो हमें नहीं घुसन दे रहे, जो पार्टी है, संगठन है, तो हम उनका भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजू अहलावत जी, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। लंबे समय किसानों के लिए निस्वार्थ लड़ाई लड़ते आए हैं, और आगे की जो भी अगर अपडेट होंगी हम आपको समय समय से पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।